दोस्तों मेरा नाम है आमिर, मैं हूं मिस्टर नोन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 5 बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर जो आपको 15,000 या उसके आसपास की सेगमेंट में मिलने वाले हैं। पहली बात दोस्तों मैं बता दूं कि ये कोई टॉप 5 रैंकिंग वाली वीडियो नहीं है। जो मैं रेफ्रिजरेटर बताने वाला हूं वो पांचों के पांचों बेस्ट रेफ्रिजरेटर होने वाले, क्योंकि मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स हैं और इतने ज्यादा उनके स्पेसिफिकेशन में फर्क ही बहुत कम है। उस हिसाब से डिसाइड करना कि कौन सा रेफ्रिजरेटर रैंक 1 होगा ये बहुत मुश्किल है। और हर किसी के लिए रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। किसी को बजट सेगमेंट में एक रेफ्रिजरेटर चाहिए होगा, किसी को बेस्ट रेफ्रिजरेटर चाहिए होगा, किसी को अच्छी स्टार रेटिंग वाला रेफ्रिजरेटर चाहिए होगा, किसी को अच्छी कैपेसिटी वाला रेफ्रिजरेटर चाहिए होगा। तो ये सारे लोगों का मैंने ख्याल में रख के अपनी टॉप 5 बेस्ट रेफ्रिजरेटर बनाई है। बट वो चीज बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा एक रेफ्रिजरेटर के बारे में जो आपको बहुत जाना जरूरी है। कोई भी एक रेफ्रिजरेटर खरीदने से पहले तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर आपको ये बाइंग गाइड वाला पार्ट स्किप करना है तो तुम टाइम स्टैंड, जो आपको टाइम स्क्रीन दिख रही होगी वहां पर टाइम स्टैंड है जहां पर आप डायरेक्ट मेरे टॉप 5 वाले रेफ्रिजरेटर देख सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये रेफ्रिजरेटर की बाइंग गाइड देख लो, क्योंकि कुछ ना कुछ नई चीज सीखने मिलेगी। ऑब्वियसली तुम भी डिसाइड कर पाओगे कि तुमको कौन सा रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए। तो पहली चीज मैं जो आपको रेफ्रिजरेटर के बारे में बताऊंगा वो है कैपेसिटी। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा हूं तो लगभग 150 से 220 लीटर तक की कैपेसिटी आती है। और ये लीटर में कैपेसिटी होती है, मतलब कितना ज्यादा सामान तुम एक रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करने वाले हो। डेफिनेटली अगर तुम 3 से 4 लोग ही हो तो एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर तुम्हारे लिए एक सूटेबल हो जाएगा। बट अगर ज्यादा सामान रखने वाले हो तो भाई मैं बोलूंगा कि डबल डोर रेफ्रिजरेटर की तरफ चले जाओ, क्योंकि वो 240 लीटर से ऊपर की कैपेसिटी के साथ आते हैं। सेकेंडली, तुमको कौन सा टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर, अभी सिंगल डोर की बात है तो मैं सिंगल डोर के बारे में बताऊंगा और बाकी सब टाइप का मैं तुमको बता के यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे टाइप है। जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तीसरी चीज जो होती है वो है डायरेक्ट कूल और फ्रॉस्ट फ्री। ये दो टाइप के रेफ्रिजरेटर आते हैं। डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर में कन्वेंशनल कूलिंग मेथड यूज की जाती है रेफ्रिजरेटर में, जहां पर इलेक्ट्रिक फैन नहीं यूज होता है, जिस वजह से वहां पर कूलिंग बहुत अनइवन होती है। और जो रेफ्रिजरेटर का कंपार्टमेंट हो वहां पर कुछ जगह पे ज्यादा कूलिंग होती है और कुछ जगह पे कम कूलिंग होती है, जिस वजह से अगर अब तुम पुराने जमाने के रेफ्रिजरेटर जब हम लोग यूज करते थे ना, वहां पर फ्रीजर के अंदर बर्फ जम जाती थी उसके साइड्स के पैनल के ऊपर, और वहां पर इन शॉर्ट मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग करनी पड़ती थी, मतलब हाथ से या फिर तुम किसी चीज से उसको निकालनी पड़ती थी बर्फ। बट आजकल फ्रॉस्ट फ्री वाले रेफ्रिजरेटर आ गए हैं, जहां पर इसका नाम सजेस्ट कर रहा है फ्रॉस्ट फ्री, जहां पर तुमको मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग नहीं करनी पड़ती है। यहां पर एक इलेक्ट्रिक फैन यूज किया जाता है, जिस वजह से तुम्हारी कन्वेंशनल कूलिंग सब जगह होती है और डिफ्रॉस्टिंग टेक्नोलॉजी की वजह से वहां पर तुमको फ्रॉस्टिंग नहीं करनी पड़ती है। बट जो क्या बोलते हैं डायरेक्ट कूल वाले रेफ्रिजरेटर आते हैं वो थोड़े चीप होते हैं। और वही बात अगर मैं बोलूं कि फ्रॉस्ट फ्री वाले रेफ्रिजरेटर थोड़े महंगे आते हैं, तो इस हिसाब से ये फर्क है, बाकी और कोई बड़ा फर्क नहीं है। चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है एक रेफ्रिजरेटर का हार्ट, वो है कंप्रेसर। कौन सा कंप्रेसर यूज किया है रेफ्रिजरेटर में, नॉर्मल कंप्रेसर या इन्वर्टर कंप्रेसर। नॉर्मल कंप्रेसर में ये फर्क होता है कि भाई तुम्हारा एक डिजायर्ड टेम्परेचर, कूलिंग टेम्परेचर रीच होने के बाद कंप्रेसर, जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रेफ्रिजरेटर का, वो बंद हो जाता है। और बाद में जब समझ लो किसी ने रेफ्रिजरेटर को खोला, कुछ सामान निकालने की वजह से उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, तो उसको वापस से चालू करना पड़ता है अपने अपने कंप्रेसर को। इन शॉर्ट एक बड़ा पार्ट चालू बंद हो रहा है, जिस वजह से एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होती है। कंप्रेसर के ऊपर वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है और कंप्रेसर थोड़ा ज्यादा नॉइज भी करता है बंद और चालू होने में। इन शॉर्ट ये नॉर्मल कंप्रेसर का है। वही इन्वर्टर कंप्रेसर क्या होता है कि एक डिजायर्ड टेम्परेचर रीच होने के बाद ये कंप्रेसर को बंद नहीं करता, अपने कंप्रेसर की मशीन को स्लो डाउन कर देता है, जिस वजह से इसको एक बड़ा पार्ट को बंद नहीं करना पड़ता है। बट अगर तुम्हारे घर में ज्यादा, अगर तुम रेफ्रिजरेटर को खोल बंद नहीं कर रहे हो, तुम्हारे घर पे बच्चे ज्यादा ऐसा खोल नहीं रहे, बंद नहीं कर रहे, तो आजकल चाइल्ड लॉक वाला फीचर भी आ जाता है जिसमें बच्चे नहीं खोलते। तो इन शॉर्ट अगर नहीं खोल रहे तो रेफ्रिजरेटर का जो कंप्रेसर है वो बंद चालू नहीं होगा, इन शॉर्ट एनर्जी कंजम्पशन होएगा। बट आजकल जो इन्वर्टर कंप्रेसर है वो ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि घर में आजकल रेफ्रिजरेटर को खोल बंद ज्यादा करते ही है। तो इन शॉर्ट, और इनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि भाई तुम इसमें वेयर एंड टाइम कम होता है, नॉइज लेवल कम होती है, और इन शॉर्ट इन लोग की लाइफ स्पैन भी बहुत ज्यादा होती है। और आजकल कंप्रेसर के ऊपर 10 से 20 साल की वारंटी मिलती भी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सी चीज है मेरे हिसाब से। ऐसा कोई बड़ा डिफरेंट नहीं है। अगर कोई मोस्टली जो बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स होते हैं वहां पर अपना नॉर्मल कंप्रेसर ही यूज किया जाता है, क्योंकि भाई उसको ज्यादा खोल बंद नहीं किया जाता है, इस वजह से। अब पांचवी, और अब मैं पांचवी चीज बोलूंगा एनर्जी स्टार रेटिंग, जिसको हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो EER बोलते हैं, BEE,
करके एक है, ब्यूरो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, आई एम करेक्ट। सो ये डिफाइन करती है तुम्हारी एनर्जी स्टार रेटिंग। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर जितनी ज़्यादा स्टार रेटिंग उतनी ज़्यादा पावर सेविंग, तो ये एकदम सिंपल सी चीज़ है। बट अगर तुमको फिर भी अपना एक रेफ्रिजरेटर कितना वॉटेज खाता है और कितना यूनिट खाता है वो अगर कैलकुलेट करने की इतनी चुल है, तो मैं तुमको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। जो भी आपकी फ्रिज की वारंटी होती है, जो भी आजकल रेफ्रिजरेटर आते हैं ना, उसके ऊपर एक कार्ड जैसा बना हुआ था जिसके अंदर स्टार रेटिंग और सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, वॉटेज कंजम्पशन कितना होने वाला है। तो उसके अंदर तुम वो क्या कर सकते हो, रेफ्रिजरेटर की वारंटी को मल्टीप्लाई बाय आवर्स ऑफ डे, मेरे ख्याल से 24 घंटा ही सब लोग यूज करते हैं, तो अगर कभी रात में बंद भी करते हैं तो फिर वो तुम उसको माइनस कर देना, वॉट इंटू आवर्स ऑफ डे इक्वल्स, तो तुमको जो आ जाएगा वॉट आवर पर डे आ जाएगा, उसको डिवाइड बाय 1000 कर दो तो तुमको किलोवाट आ जाएगा। और जो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो किलोवाट्स में आता है, उस हिसाब से यूनिट का कैलकुलेशन कर लेना अगर इतना तुमको करना है ही तो। बट डेफिनेटली उन लोग एक यूनिट ऑफ कंजम्पशन वो शीट पे लिखे हुए भी रहते हैं, बट वो उनकी आइडियल कंडीशन के हिसाब से होता है, तो वो एक चीज याद रख लेना। कुछ एडिशनल फीचर्स जो तुमको एक रेफ्रिजरेटर के अंदर जरूर देखने चाहिए वो है कन्वर्टेबल मोड। कन्वर्टेबल मोड मतलब आजकल रेफ्रिजरेटर में आ गया 3-in-1 कन्वर्टेबल, 5-in-1 कन्वर्टेबल। तो ये कन्वर्टेबल मोड क्या होता है, देखो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है तो एक फ्रीजर होता है जहां पर तुम बर्फ बनाने वाला आइटम रखते हो, और एक नॉर्मल फ्रिज होता है जहां पर नॉर्मल चीजें रखते हो। तो कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर में ये होता है कि तुम फ्रीजर को फ्रिज बना सकते हो नॉर्मल को, और नॉर्मल फ्रिज को फ्रीजर बना सकते हो। तो इन शॉर्ट तुम इंटरचेंज कर सकते हो, और कन्वर्टेबल मोड में तुम एक डिजायर्ड टेम्परेचर भी सेट कर सकते हो। तो ये एक अच्छी फीचर है, जरूर चेक करना। आजकल जो शेल्फ होते हैं जो रेफ्रिजरेटर में, वो वायर वाले भी आते हैं, किसी के अंदर एक्रेलिक भी आते हैं, और किसी के अंदर टेम्पर ग्लास वाले भी आते हैं। तो मोस्टली जो टेम्पर ग्लास वाले टाइप वाले शेल्फ होते हैं वो ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। तो अगर कोई रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्पर ग्लास शेल्फ मिल रहा है तो वो एक प्लस पॉइंट है। चाइल्ड लॉक वाला फीचर, जैसे मैंने बोला, आजकल बहुत सारे रेफ्रिजरेटर में चाइल्ड लॉक वाला फीचर आ जाता है, क्योंकि जो खोल बंद करोगे तो इन शॉर्ट उसकी कूलिंग डिस्टर्ब होने वाली है। तो चाइल्ड लॉक फीचर लगा दो तो चाइल्ड लॉक वाला फीचर रहेगा कोई रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो एक बड़ा प्लस पॉइंट है। एंटी बैक्टीरियल रिमूवेबल गैस्केट होते हैं। जो गैस्केट की मैं बात कर रहा हूं, तुम जानते हो रेफ्रिजरेटर को खोल बंद करने के लिए भी एक नरम सी चीज होती है जिसको जो इसके साथ बंद होती है तो वो बंद होता है रेफ्रिजरेटर। अगर वो एंटी बैक्टीरियल है तो जिस वजह से फंगल और जर्म्स उस पर नहीं आएंगे, इन शॉर्ट वो जल्दी खराब नहीं होगी। तो ये सारे कुछ एडिशनल फीचर्स है, तुम देख सकते हो। एक डेडिकेटेड वेजिटेबल के लिए तुमको ट्रे दिया है जिसको इन लोग क्रिस्पर टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जहां पर तुम वेजिटेबल के लिए अलग सा एक मॉइस्चर फ्री एनवायरमेंट बनाते हैं जिसमें वेजिटेबल ज्यादा टाइम तक अच्छी रहती है। तो वो एक एडिशनल फीचर तुम देख सकते हो। कोई आजकल रेफ्रिजरेटर में कर्ड मेकर भी आ रहा है, एग ट्रेज भी आ रही है, तो वो भी मिल रही है, तो बहुत अच्छा है। डिओडाइजर फीचर अगर मिल रहा है तो मतलब अगर तुम्हारे घर में अगर तुमने रेफ्रिजरेटर को थोड़ा टाइम बंद कर दिया तो एक अजीब सी स्मेल आती है थोड़ी सी अंदर रेफ्रिजरेटर में, अगर डिओडाइजर फीचर है अंदर तो डिओडराइजर फीचर है तुम्हारे रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो एक बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि फिर वो क्या बोलते हैं, वो अजीब सी स्मेल नहीं आती है रेफ्रिजरेटर के अंदर। और आजकल स्मार्टफोन का टाइम है, टच स्क्रीन वाले रेफ्रिजरेटर डिस्प्ले आ रहे हैं आजकल रेफ्रिजरेटर के ऊपर, जिसके ऊपर तुम टच स्क्रीन से जिसके अंदर तुम टच स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हो रेफ्रिजरेटर के फीचर को, जहां पर तुम अपनी ऐप स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हो रेफ्रिजरेटर को। और जो सबसे लास्ट चीज है वो है ब्रांड वारंटी। तो मैं जो रेफ्रिजरेटर मैंने 5 रेफ्रिजरेटर बताए हैं वो बेस्ट ब्रांड के ही है, क्योंकि जो ब्रांड वारंटी है ये रेफ्रिजरेटर पे एक बड़ा अप्लायंसेस है। यहाँ पर आपको 10 साल 20 साल वारंटी दे देते हैं रेफ्रिजरेटर के ब्रांड्स, बट ऑब्वियसली ब्रांड वारंटी डिपेंड करती है कि तुम्हारे एरिया में उसकी सर्विसिंग कैसी है। तो जो भी तुम रेफ्रिजरेटर की ब्रांड लिख रहे हो, देखो रेफ्रिजरेटर तो सारे अच्छे ही होंगे अगर फीचर लिखा हुआ है तो, बट ब्रांड वारंटी जो 10 साल 20 साल, वो तुम्हारे एरिया में कौन सा ब्रांड अच्छा हो सकता है। कोई एरिया में भाई हायर की सर्विसिंग अच्छी होगी, तो मैं इनका एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। जो भी आपने ब्रांड सोचा है एक रेफ्रिजरेटर लेने के लिए, उनकी ब्रांड की कॉल सेंटर पे आप कॉल करके देखो एक बार एरिया में किस तरीके से उनका रिस्पॉन्स आता है। अगर उनका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं इनकी सर्विसिंग ये एरिया में अच्छी होगी, क्योंकि कोई एरिया में उनकी सर्विस सेंटर होती है तो वहां पर उनकी सर्विसिंग अच्छी होती है। तो इन शॉर्ट इस तरीके से तुम एक अच्छे ब्रांड का रेफ्रिजरेटर डिसाइड कर सकते हो कि कौन से ब्रांड का रेफ्रिजरेटर लेना है। सो दोस्तों ये थे कुछ चीजें जो आप एक रेफ्रिजरेटर लेते टाइम कंसीडर जरूर करना। सो दोस्तों मैंने ये जो सारी चीजों है वो सारी चीजों को कंसीडर करके ही मेरे टॉप 5 की लिस्ट बताई है। तो इन शॉर्ट आपको वहां पर आप रेफर कर सकते हो कि मैंने ये चीजों की वजह से क्यों इसको नंबर 1 पे रखा और क्या चीजों की वजह से इसको नंबर 5 पे रखा है, और क्या मैं हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। सो दोस्तों बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर इन 2023 अंडर 15,000। मैं हूं आमिर। अगर चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज डू कंसीडर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स बिगिन।
सो दोस्तों बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की मेरी लिस्ट पे जो नंबर 5 पे मैंने जो रेफ्रिजरेटर को रखा है वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है जो बजट सेगमेंट में एक अच्छा रेफ्रिजरेटर ढूंढ रहे हैं। और यहां मैं बात कर रहा हूं नंबर 5 पे वर्लपूल के 184 लीटर 3 स्टार डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर 2023 का मॉडल है ये, जो अभी आपको फिलहाल 12,990 रुपए का मिल रहा है। एग्जैक्टली सेम प्राइस भाई, इससे कुछ कम नहीं ज्यादा, अगर ऑफर लगाओगे तो और कम में आ जाएगा। इन्वर्टर कंप्रेसर इसके अंदर मिलता है। 164 लीटर की आपको फ्रीजर की कैपेसिटी मिलती है जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर होता है उसकी कैपेसिटी, और 14.2 या 14.3 लीटर की फ्रीजर कैपेसिटी मिलती है। दैट इज वेरी गुड। 4 ड्रॉज देखने मिल जाते हैं, 2 शेल्फ देखने मिल जाते हैं, और जो इसके शेल्फ है वो टफन ग्लास शेल्फ है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। एंटी बैक्टीरियल गास्केट देखने मिल जाते हैं। एनर्जी स्टार रेटिंग की बात करूं तो 3 स्टार एनर्जी स्टार रेटेड, जहां पर ये कंज्यूम करता है 170 किलोवाट पर ईयर, जहां पर इसका आप बोल सकते हो कि 170 यूनिट पर ईयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 किलोवाट इक्वल टू 1 यूनिट ऑल्सो। 9 आवर का आपको इसके अंदर कूलिंग रिटेंशन देखने मिल जाता है। मतलब अगर आपके घर पे भाई बिजली गई है, लाइट गई है, तो 9 घंटे तक अंदर की सारी चीजें कूल रहेगी, अगर आपने बशर्ते भाई दरवाजा खोला नहीं है। इंसुलेटेड कैपिलर टेक्नोलॉजी देखने मिल जाती है। हनीकॉम लॉक टेक्नोलॉजी देखने मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स देखने मिल जाते हैं इसके अंदर, जहां पर वर्लपूल ये प्रोडक्ट के ऊपर, ये रेफ्रिजरेटर के ऊपर 1 साल की आपको रेफ्रिजरेटर के ऊपर वारंटी देता है, मतलब पूरे प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी देता है, और 10 साल की आपको इसके इन्वर्टर के कंप्रेसर के ऊपर वारंटी देता है, जो बहुत बड़ी चीज है। और बॉक्स के अंदर आपको एक ट्रे भी देखने मिल जाएगी, एक आइस ट्रे भी देखने मिल जाएगी, वारंटी कार्ड देखने मिल जाएगा। तो ओवरऑल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बजट सेगमेंट की अगर मैं बात करूं 3 स्टार रेटेड है, पावर कंजम्पशन ज्यादा नहीं है, और डिजाइन वाइज भी डिसेंट है, तो बजट सेगमेंट में एक बहुत ही अच्छी चॉइस रहने वाली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। दोस्तों बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर इन 2023 की मेरी लिस्ट पे जो नंबर 4 पे मैंने जो रेफ्रिजरेटर को रखा है वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है जो एक बेस्ट डिजाइन रेफ्रिजरेटर ढूंढ रहे हैं विद गुड स्टार रेटिंग। तो नंबर 4 पे जो मैंने रेफ्रिजरेटर को रखा है वो है गोदरेज का 180 लीटर का 4 स्टार डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर 2023 का मॉडल। वापस से ये भी है, अभी फिलहाल आपको ये 15,190 रुपए का एग्जैक्टली मिल रहा है। इन्वर्टर कंप्रेसर देखने मिल जाता है ये रेफ्रिजरेटर के अंदर भी, जहां पर आपको 163.5 लीटर की आपको इसके अंदर रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी देखने मिल जाती है, जिसमें से 16.4 लीटर वेजिटेबल ट्रे की कैपेसिटी है, जहां पर इसकी फ्रीजर की कैपेसिटी 16.5 लीटर की, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है। एनर्जी स्टार रेटिंग की बात करें तो 4 स्टार एनर्जी स्टार रेटेड है, जहां पर इसका एनुअल एनर्जी कंजम्पशन 149 किलोवाट पर ईयर है, 149 यूनिट पर ईयर है, जो कि बहुत ज्यादा डिसेंट है, बहुत कम है। अगर मैं बात करूं तो इट्स अ वेरी गुड एनर्जी स्टार रेट। ऑब्वियसली 4 स्टार रेटेड है तो डेफिनेटली कम ही रहेगा। 2 शेल्फ देखने मिल जाएंगे इसके अंदर, टफन ग्लास शेल्फ है दोनों, और इसके अंदर आपको एंटी बैक्टीरियल गैस्केट, और इसके अंदर थिक टीयूएफ की आपको इसके अंदर इंसुलेशन देखने मिलती है जो डोर क्लोजिंग में यूज होती है। टर्बो कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने मिल जाती है जो 20% फास्ट आइस मेकिंग में काम आती है इसके अंदर। और एक साथ ही साथ इसके अंदर आपको ड्राई स्टोरेज देखने मिल जाएगा जो रेफ्रिजरेटर के नीचे, जहां पर आप ऑनियन पोटैटो ऐसे बहुत सारी चीजें रख सकते हो, ड्राई स्टोरेज मिल जाता है। ये एडिशनल चीज है इसके अंदर। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की बात करूं तो गोदरेज आपको ये रेफ्रिजरेटर के ऊपर 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी देता है, और 10 साल की आपको कंप्रेसर के ऊपर वारंटी देता है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको बॉक्स के अंदर एक एग ट्रे और आइस ट्रे भी मिल जाएगी, और वारंटी कार्ड, इस तरीके से कुछ बॉक्स के अंदर सामान देखने मिल जाते हैं, विद की भी, लॉक की भी देखने मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं एक डिजाइन वाइज ये रेफ्रिजरेटर बहुत ही ज्यादा शानदार है। गोदरेज का इसके अंदर डिजाइन, उसकी हैंडल का डिजाइन, ओवरऑल एक डिजाइन वाइज बहुत अच्छा है। एनर्जी स्टार रेटिंग की बात करूं तो 4 स्टार एनर्जी स्टार रेटेड है, तो डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस होने वाली है जो एक अच्छी डिजाइन वाला विद गुड एनर्जी स्टार रेटेड रेफ्रिजरेटर ढूंढ रहे हैं। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। दोस्तों बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की मेरी लिस्ट पे जो नंबर 3 पे मैंने जो रेफ्रिजरेटर को रखा है वो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा जो लोग एक बेस्ट एनर्जी स्टार रेटेड 5 स्टार एनर्जी स्टार रेटेड रेफ्रिजरेटर ढूंढ रहे हैं। तो नंबर 3 पे जो मैंने रेफ्रिजरेटर को रखा है वो है LG का 185 लीटर का 5 स्टार इन्वर्टर डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, जो आपको अभी फिलहाल 16,990 का मिल रहा है, जैसे कि दिख रहा है कि 5 स्टार एनर्जी स्टार रेटेड है। पहले बात कर ले अगर कैपेसिटी की, तो 185 लीटर की बड़ी कैपेसिटी है, जिसके अंदर 16 लीटर की आपको फ्रीजर की कैपेसिटी देखने मिल जाएगी, 169 लीटर की आपको नॉर्मल फ्रिज की कैपेसिटी देखने मिल जाएगी, जिसके अंदर वेजिटेबल ट्रे की जो कैपेसिटी है वो 12.6 लीटर की है। इन्वर्टर कंप्रेसर इसके अंदर दिया गया है, और जैसे कि बोला 5 स्टार एनर्जी स्टार रेटेड है, तो इसका एनुअल
जो वॉटेज कंजम्पशन है वो 131 किलोवाट पर ईयर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। ऑब्वियसली 5 स्टार रेटेड से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। और ये 131 किलोवाट मतलब 131 यूनिट पर ईयर भी हो गया। स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। शेल्फ की अगर मैं बात करूँ तो टफन ग्लास शेल्फ है, जो बेस्ट शेल्फ आपको मिल रही है मार्केट के अंदर। 2 शेल्फ देखने मिल जाती है। एक आपको एक ड्राई स्टैंड ड्रावर्स भी देखने मिल जाता है, जो रेफ्रिजरेटर के नीचे है, जहां पर आप ऑनियन पोटैटो इसी तरह कुछ सामान रख सकते हो। स्टेबलाइजर फ्री है। 90 टू 300 वोल्ट तक की ये स्टेबलाइजर फ्री है, तो डेफिनेटली स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है। चिलर है इसके अंदर। डोर बास्केट देखने मिल जाती है। फास्ट आइज मेकिंग लॉक देखने मिल जाता है। स्मार्ट कनेक्टिंग देखने मिल जाता है। सोलर एनर्जी से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो अगर आपने सोलर पैनल लगाया हुआ है। एंटी रैट बाइट भी इसके अंदर आपको शेल्फ देखने मिल जाती है, मतलब राइट बाइट से भी इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और एंटी बैक्टीरियल गैस्केट, ऐसे बहुत सारे एडिशनल फीचर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं एक बेस्ट रेफ्रिजरेटर के अंदर, जहां अगर आपने मेरी बाइंग गाइड देखी है तो ये सारे इसके अंदर देखने मिल जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो एलजी प्रोडक्ट के ऊपर आपको 1 साल की वारंटी दे रहा है और 10 साल की इसके इन्वर्टर कंप्रेसर पे वारंटी दे रहा है। डेफिनेटली कोई भी यहां पर स्किप आउट नहीं है। साथ ही साथ आपको इसके अंदर एग ट्रे और आइस ट्रे वो सारी चीजें मिल जाएगी वारंटी कार्ड के साथ, और की भी मेरे में मिल जाएगी। डेफिनेटली अगर आप एक बेस्ट एनर्जी स्टार रेफ्रिजरेटर देख रहे हो जहां पर आपका एनर्जी कंजम्पशन और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटी वाइज और सारे फीचर्स भी इसके अंदर देखने मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा अच्छी चॉइस होने वाली है। अगर आप एक 5 स्टार एनर्जी स्टार रेफ्रिजरेटर देख रहे हो तो लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। दोस्तों बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर इन 2023 की मेरी लिस्ट पे जो नंबर 2 पे मैंने जो रेफ्रिजरेटर को रखा है वो है हायर का 190 लीटर का 4 स्टार डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, जो आपको अभी फिलहाल 14,790 रुपए का मिल रहा है। अगर मैं इसकी नॉर्मल रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी की बात करूं तो 176 लीटर की नॉर्मल रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी है और 14 लीटर की फ्रीजर की कैपेसिटी है। 4 स्टार एनर्जी स्टार रेटेड है, जहां पर इसका 155 किलोवाट पर ईयर का इसका एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है, 155 यूनिट पर ईयर का। अगर मैं बात करूं रेफ्रिजरेटर के अंदर की स्पेसिंग की, तो आपको इसके अंदर एक ड्रॉ मिल जाएगा। 3 शेल्फ देखने मिल जाती है। शेल्फ ज्यादा देखने मिलती है यहाँ पर। टफन ग्लास शेल्फ है एज ऑलवेज, जो मेरे रेफ्रिजरेटर सब बताया उसमें आपको टफन ग्लास शेल्फ ही है। एंटी बैक्टीरियल गैस्केट देखने मिल जाता है। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने मिल जाता है, और साथ ही साथ इसको आप इन्वर्टर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। लार्ज वेजिटेबल बॉक्स देखने मिल जाता है। ओवरऑल बहुत ही बड़ी डिजाइन वाइज अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी जो फीचर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो सारे देखने मिल जाते हैं। अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रेफ्रिजरेटर में जो हमको देखने मिलती है हायर जो हमको यहाँ पर दे रहा है, वो है इसके प्रोडक्ट के ऊपर आपको 2 साल की वारंटी दे रहा है। मतलब पूरे रेफ्रिजरेटर की प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको 2 साल की वारंटी दे रहा है, और कंप्रेसर के ऊपर 10 साल की दे रहा है, जो इसका इन्वर्टर कंप्रेसर है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट के ऊपर आपको 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है। डेफिनेटली एक साल की एक्सटेंडेड वारंटी हमेशा से अच्छी होती है। एंड डेफिनेटली इसके अंदर आपको बड़ी कैपेसिटी मिलती है। 190 लीटर की कैपेसिटी देखने मिलती है, जो हमको पहले वाले रेफ्रिजरेटर में नहीं देखने मिल रही थी। तो डेफिनेटली, और साथ ही साथ आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर आइस ट्रे और एग ट्रे भी देखने मिल जाएगी विद वारंटी कार्ड एंड की। अगर मैं बात करूं तो अगर आप लोग एक बड़े कैपेसिटी वाला रेफ्रिजरेटर ढूंढ रहे हो विद ग्रेट एनुअल एनर्जी कंजम्पशन, ओवरऑल बहुत सारी चीजें ये मैच कर देती है, और इसका स्टील एकदम बेसिक सा लुक ही हमेशा अच्छा लगता है घर में। तो डेफिनेटली ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा रेफ्रिजरेटर है विद गुड स्टोरेज कैपेसिटी। तो लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सो दोस्तों बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर इन 2023 की मेरी लिस्ट पे जो नंबर 1 पे मैंने जो रेफ्रिजरेटर को रखा है, मतलब जो बेस्ट रेफ्रिजरेटर ओवरऑल मेरे लिए है, वो है सैमसंग का 183 लीटर का 4 स्टार डिजिटल इन्वर्टर डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, जो आपको भी फिलहाल 16,490 का मिल रहा है। अगर मैं इसकी रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी की बोलूं, जहां इसकी 183 लीटर की कैपेसिटी है, उसमें से 165 लीटर की नॉर्मल रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी है और 18 लीटर की फ्रीजर कैपेसिटी है। यहाँ पर फ्रीजर की कैपेसिटी बहुत अच्छी ज्यादा दी गई है, मैं तो बोलूंगा कि बहुत अच्छी दी है। डिजिटल इन्वर्टर देखने मिल जाता है। 4 स्टार एनर्जी रेटेड है, जहां पर इसका एनुअल एनर्जी कंजम्पशन 148 किलोवाट पर ईयर है, मतलब 148 यूनिट पर ईयर, जो कि बहुत ही ज्यादा डिसेंट है। अगर मैं बात करूं इंटरनल स्पेसिंग की रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो एक ड्रॉअर देखने मिल जाता है, 2 शेल्फ देखने मिल जाती है, ऑब्वियसली टफन ग्लास शेल्फ। सारे रेफ्रिजरेटर जो बताया उसके अंदर टफन ग्लास शेल्फ देखने मिल जाते हैं। एंटी बैक्टीरियल गैस्केट देखने मिल जाते हैं। बॉटल स्टोरेज भी आपको 5 बॉटल स्टोरेज की कैपेसिटी, मतलब स्पेसिंग में अंदर शेल्फ
और ड्रॉज के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, स्टेबलाइजर फ्री दिया गया है। साथ ही साथ ये रेफ्रिजरेटर को आप सोलर एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो अगर आपने घर में सोलर पैनल लगाए हुए हैं। एक साथ ही साथ आपको एक बेसलाइन ड्रॉर देखने मिल जाता है जहां पर आप ड्राई स्टोरेज भी डाल सकते हो, जैसे ऑनियन पोटैटो, जो कि एक एक्स्ट्रा चीज है, और रेफ्रिजरेटर फूड आइटम डाल सकते हो। अगर मैं बात करूं यहां पर सैमसंग कहां डिफर करता है बाकी सारे रेफ्रिजरेटर में, तो वो है कि ये प्रोडक्ट के ऊपर आपको 1 साल की वारंटी तो देता ही है, बट यहां पर इसके डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर के ऊपर आपको 20 साल की वारंटी देता है। तो डेफिनेटली यहां पर वारंटी में सैमसंग एक बड़ा ब्रांड है, और आई डोंट थिंक सो सैमसंग ब्रांड कभी आगे जाके बंद भी हो जाएगा। तो 20 साल की वारंटी डेफिनेटली आपको आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज्यादा अच्छी मिलने वाली है। साथ ही साथ इसके अंदर एक ट्रे भी देखने मिल जाएगी, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको आइस ट्रे भी साथ में मिल जाएगी, और एक की भी मिल जाएगी। चाइल्ड लॉक जैसे फीचर सारे, वो की से आप क्लोज कर दो तो बच्चे खोल नहीं पाते हैं। तो डेफिनेटली एक ओवरऑल डिजाइन वाइज अगर मैं बात करूं, कैपेसिटी वाइज अगर मैं बात करूं, एनुअल एनर्जी कंजम्पशन वाइज मैं बात करूं, सारे एडिशनल फीचर वाइज बात करूं, तो सैमसंग का ये 183 लीटर का 4 स्टार रेफ्रिजरेटर सारी चीजों पे चेक होता है। तो डेफिनेटली एक बेस्ट रेफ्रिजरेटर है। तो डेफिनेटली आप इसको जरूर कंसीडर कर सकते हो अगर आपका बजट 16,000 के आसपास है। अगर मैं ये सारे जो मैंने रेफ्रिजरेटर के प्राइसेस बताए हैं ना, वो एक्जैक्टली अमाउंट बताए, तुम अगर बैंक ऑफर कुछ लग रहा है या फिर एडिशनल ऑफर लगाओगे तो एक्जैक्टली और कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने ज्यादा महंगे रेफ्रिजरेटर को कंसीडर नहीं करा है। तो डेफिनेटली इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सो दोस्तों, ये थे मेरे टॉप 5 बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर जो आपको 15,000 के आसपास की बजट में सेगमेंट में मिलने वाले हैं। डेफिनेटली अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो मेरे पूरे वीडियो के रिलेटेड, अगर आपको कोई भी बाइंग में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप प्लीज आपका बजट सेगमेंट और आपको कौन सा रेफ्रिजरेटर के अंदर कंफ्यूजन है वो प्लीज मेंशन करना। मैं डेफिनेटली, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो ये चैनल पे, तो डेफिनेटली आपको पता है कि मैं जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करता हूं, और मोस्ट रेवेनेंट आंसर देने की कोशिश करता हूं कि आपकी क्वेरी मैं जल्द से जल्द सॉल्व करूं। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज डू कंसीडर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपके लिए ही वीडियो बनाता हूं। सो दोस्तों, आप मेरे को नेक्स्ट वीडियो के लिए भी सजेस्ट कर सकते हो, आप चाहते हो कौन सी वीडियो पे मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज डू कंसीडर दैट ऑल्सो इन कमेंट सेक्शन। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।